हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज़, आज हम क्लास 6 की हमारी बुक पूर्वी की यूनिट 2 करने वाले हैं। यूनिट 2 की जो हमारी सेकंड पोम है वो करेंगे। सो यूनिट 2 है हमारी फ्रेंडशिप, उसकी सेकंड हमारी पोएम है अ फ्रेंड्स प्रेयर। जो फर्स्ट इसका हमारा चैप्टर था वो हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया है। वो वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारी पोएम है अ फ्रेंड्स प्रेयर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक गर्ल है जो इस एक्सप्रेशन से आपको दिख रहा होगा कि अपने फ्रेंड्स के लिए प्रेयर कर रही है। ठीक है। अ फ्रेंड्स प्रेयर मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए पूजा, अपने दोस्तों के लिए विशेस मांगना और ब्लेसिंग्स मांगना। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जो हमारे को करनी है पोएम शुरू करने से पहले। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Wish my friends bring idli in her tiffin tomorrow. Hope my friend and I win the race tomorrow. May my friends get well soon. Which of the three statements 1 to 3 is closest to the prayer? Explain to your teacher and classmates. So आपको यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है प्रेयर के क्लोजेस्ट है, कौन सी स्टेटमेंट में हमारे को ऐसा लग रहा है कि प्रेयर की जा रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं दोबारा से। विश माई फ्रेंड ब्रिंग इडली इन हर टिफ़िन टुमारो। सो ये तो नहीं लग रहा। होप माई फ्रेंड एंड आई विन द रेस टुमारो, ये भी नहीं है। मे माई फ्रेंड गेट वेल सून, ये होगा क्योंकि हम प्रेयर करते हैं तो वहाँ पर मे आता है, तो यहाँ पे मे लगा हुआ है। सो हम यहाँ से देख लेंगे कि यस, ये एक प्रेयर है। ये जो फर्स्ट और सेकेंड वाली स्टेटमेंट है ना, ये होप है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए। बट प्रेयर यहाँ पर मे लग गया तो मीन्स यहाँ पर प्रेयर की जा रही है। मे माई फ्रेंड गेट वेल सून मतलब मेरा फ्रेंड जो है जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है। सो ये हमारी एक्टिविटी थी। उसके बाद हमारे को आंसर में भी लिखना है, सेंटेंस में भी लिखना है। द सेंटेंस मे माई फ्रेंड्स गेट वेल सून इज़ क्लोजेस्ट टू द प्रेयर। सो जो ये सेंटेंस है, मे माई फ्रेंड गेट वेल सून इज़ क्लोजेस्ट टू द प्रेयर बिकॉज इट एक्सप्रेस अ सिंसियर एंड अ हर्टफुल विश फॉर समवन रिकवरी एंड वेलबिंग। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सप्रेस करती है किसी के लिए हर्ट फील्ड यानी दिल से, सिंसियरली, अच्छे से दिल से हम उसके लिए विश करते हैं, किसी की रिकवरी के लिए या फिर किसी के जल्दी से ठीक हो जाने के लिए। सो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये प्रेयर में काउंट होगी। ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड दे रखी है हमारे को यहाँ पर एक स्टेटमेंट। व्हाट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड? फर्स्ट स्पीक अबाउट इट एंड देन राइट अबाउट इट। सो यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके लिए क्या प्रेयर करते हो। सबसे पहले उसके बारे में बोलो और फिर उसको लिखो। तो चलिए आंसर देखते हैं। मे माई फ्रेंड फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस इन एवरी मोमेंट। सो मैं ये सोचती हूँ जो मेरा दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, वो हर मोमेंट में पीस और हैप्पीनेस फाइंड करे। पीस यानी शांति और खुशी। ठीक है। मे दे ओवरकम देयर चैलेंजेस दे फेस विद स्ट्रेंथ एंड करेज। जो उनकी लाइफ में अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो उसको स्ट्रेंथ से और करेज के साथ फेस कर सकें, अच्छे से उसका सामना कर सकें डट के। May good health and joy surround them always and they may achieve all their dreams and aspirations. So यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा दोस्त है उसकी हेल्थ अच्छी रहे, वो अपने सारे गोल्स जो उसके लाइफ में अचीव करे और अपनी ड्रीम्स को पूरा करे। ठीक है। सो हम अपने दोस्त के बारे में प्रे करते हुए ये सोचते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो गर्ल है ये अपने फ्रेंड्स के लिए प्रेयर कर रही है। ठीक है ना। सो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ से अब हमारी जो पोएम की एक्सप्लेनेशन है वो शुरू हो जाती है। सो ये हमारी पोएम है, इसके स्टैंजास हैं। यहाँ पे स्टैंजा 1 देखते हैं सबसे पहले। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। सो ये गर्ल कह रही है मे, यहाँ पर ये प्रेयर कर रही है। यहाँ पर मे लग गया ना, सो यहाँ पर ये प्रेयर कर रही है। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी मतलब ये कह रही है कि हे भगवान, मेरी जो फ्रेंडशिप है हमेशा मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहे लाइफ में। विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। सो ये कह रही है अपने स्पेशल फ्रेंड के साथ मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। सो लेट मी गिव माई बेस्ट। सो मैं अपना अच्छा दूँ उन सब के लिए। ठीक है। सो ये कहती है कि जो मेरी फ्रेंडशिप है वो मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे स्पेशल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। तो मैं उनके साथ अपना बहुत अच्छा दूँ। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। सो इसकी जो हमारे लास्ट वाले वर्ड है ना लाइन्स की,
ये हमारे राइमिंग पेयर्स हैं, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स हैं। सो बी मी ये हमारा फर्स्ट पेयर है, सेकंड ब्लेस्ड एंड बेस्ट ये हमारा सेकंड पेयर है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको राइमिंग, ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं, ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पेयर हो जाएगा हमारा बी मी, सेकंड पेयर हमारा होगा यहाँ पे ब्लेस्ड एंड बेस्ट, ठीक है। सो हमारे फर्स्ट जो स्टैंजा था उसके ये दो राइमिंग पेयर है, बी मी और ब्लेस्ड बेस्ट। सेकंड पैरा की तरफ चलते हैं, हमारा स्टैंजा की तरफ चलते हैं। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर्स द होप्स एंड प्लान्स फॉर फ्रेंड्स हु केयर। सो ये कह रही है कि आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चीज़ें शेयर करने के अलावा भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। द होप एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, मैं उनके लिए अच्छे अच्छे प्लान्स और उनके साथ उनके लिए होप रखती हूँ जो मेरी केयर करते हैं, हु केयर्स जो मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। मैं शेयर से भी ज़्यादा उनके लिए करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ उनके साथ चीज़ें ही शेयर नहीं करना चाहती बल्कि उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो मेरे लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप ही है जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ, ठीक है। आई ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू, मैं वो सब करूँगी जो एक फ्रेंड को करना चाहिए, टू मेक देयर विशेस कम ट्रू, और मैं ऐसे काम भी करूँगी जिससे उनकी जो ड्रीम्स हैं, उनकी जो विशेस हैं वो पूरी हो सकें। सो मैं वो सब कुछ करूँगी जो एक फ्रेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन हम लास्ट स्टैंडर की तरह राइमिंग वर्ड्स देखेंगे। सो ये बनेगा शेयर केयर, ये हमारा थर्ड पेयर होगा। डू और ट्रू ये हमारा फोर्थ पेयर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देते हैं शेयर केयर, ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, डू और ट्रू, ठीक है। ये हमारे चार पेयर हो गए। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। लेट मी यूज़ माई हर्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट्स फ्रेंड कैन बी, ये कहती है कि काश मैं अपना हर्ट यूज़ कर सकूं ये देखने के लिए कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो क्या रियलाइज़ करते हैं। टू व्हाट फ्रेंड्स कैन, टू रियलाइज़ व्हाट फ्रेंड कैन बी, काश मैं यहाँ पर हर्ट यूज़ करूँगी ये देखने के लिए कि मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए क्या हैं। आप किसी भी दोस्ती में अगर आप अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो वह कभी भी दोस्ती नहीं कहलाएगी। दोस्ती में आपको दिमाग से नहीं दिल से काम लेना चाहिए। तो करिए लेट मी यूज़ माई हर्ट टू सी टू रियलाइज़ व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। सो मैं अपना हर्ट यूज़ करूँगी यहाँ पर देखने के लिए कि फ्रेंड्स क्या होते हैं। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार, सो यहाँ पे अफार का मतलब देखेंगे एट अ डिस्टेंस यानी बहुत दूर। सो इस लाइन का मीनिंग समझेंगे। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार मतलब कि दूर से भी मैं ये नहीं चाहूँगी कि वो मेरे को जज करे या मैं उनको जज करूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। जजमेंट्स का मीनिंग होता है जैसे आपकी कोई फ्रेंड है वो टीचर बनना चाहती है, वो आपसे फ़ोन करके पूछती है कि इस काम की मतलब मेरे को टीचिंग में जाना है तो मैं क्या करूँ, पर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो सो रही हूँ और ये मेरे को फ़ोन करके तंग कर रही है, आप उसको जज कर रहे हो। पर वो नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई जजमेंट्स आए एट अ डिस्टेंस से भी। सो हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हम किसी को जज नहीं करेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था या मैं उसके साथ ऐसा करूँगी। सो हमारी फ्रेंडशिप में अगर हमारे माइंड में ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो वो फ्रेंडशिप नहीं कहलाती। इसलिए वो कह रही लेट मी यूज़ माई हर्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, पर मैं अपने दोस्तों को उसी तरह से लव करूँगी जिस तरह वे हैं। आई लव माई फ्रेंड्स दैट द वे दे आर, ठीक है, उसी वे में मैं उनको लव करूँगी जिस तरह वो है। मैं उनको बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहूँगी, ना ही मैं कोई जजमेंट चाहूँगी कि वो मेरे प्रति करें या मैं उनके प्रति करूँ। तो ठीक है, एक ट्रू फ्रेंडशिप की यही निशानी है कि जिसमें जजमेंट्स नहीं होती और हम दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते, ठीक है। सो इसमें हम अपने राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं। सी बी ये हमारा फिफ्थ पेयर है और अफार और आर ये हमारा सिक्स्थ पेयर है। तो लिख लेते हैं सी बी अफार एंड आर। सो ये हमारे 6 राइमिंग वर्ड्स हो गए, ठीक है, पेयर्स हो गए हमारे। उसके बाद आगे चलते हैं। सो ये जो हमारी पोएम है ये लिखी गई है जिम वॉल्फ द्वारा। ये एक हमारी पोइट हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखती हैं। सो जिम वॉल्फ के द्वारा ये हमारी पोएम लिखी गई है। आपको साथ के साथ पोइट के नाम, राइटर के नाम भी याद होने चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए 1 मार्कर में तो आप उसको ईजीली अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। अब हम समरी देखते हैं इस पोएम की जो हमने पोएम पढ़ी है, ठीक है। अ फ्रेंड्स prayer is a poem that shows how important and special true friendship is.
सो जो ये फ्रेंड्स प्रेयर हमने पढ़ी है, ये हमारे को बताती है कि फ्रेंडशिप जो है कितनी इंपॉर्टेंट और स्पेशल है और कितनी ट्रू फ्रेंडशिप है इस पोएम में दिखाई गई है। उसने अपने दोस्तों के प्रति क्या सोचा, वे क्या चाहती है, वो उनके साथ कैसा महसूस करती है, उनके साथ क्या क्या करना चाहती है और उनको वो जैसे हैं वो उनके साथ वैसे ही रहना चाहती है, उनको चेंज नहीं करना चाहती। इन दिस पोएम द स्पीकर प्रेज टू गॉड आस्किंग फॉर अ काइंड एंड अ केयरिंग फ्रेंड। सो इस पोएम में जो स्पीकर है यानी जो पोएट है वो प्रे करता है गॉड से कि उसको एक केयरिंग, काइंड और अच्छे दोस्त मिले। द स्पीकर वांट्स अ फ्रेंड हु इज़ ऑनेस्ट, हेल्पफुल एंड ऑलवेज स्टैंड बाय इन गुड एंड बैड टाइम्स। सो जो स्पीकर है वो ऐसे फ्रेंड्स चाहता है जो ऑनेस्ट हो यानी ईमानदार हो, हेल्पफुल हो और उनके साथ हमेशा, चाहे वो टाइम अच्छा हो या बुरा, उनके साथ हमेशा खड़े रहें। कि फ्रेंड्स सिर्फ वही नहीं होते जो हमारे साथ गुड टाइम में होते हैं, फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारे साथ हर टाइम में, हर समय हमारे साथ, हर मुसीबत में हमारे साथ हो। ठीक है। द प्रेयर ऑल्सो आस्क फॉर अ फ्रेंडशिप दैट ब्रिंग हैप्पीनेस, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। सो जो इसमें प्रेयर की गई है वो फ्रेंडशिप के लिए ये भी चाहती है कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, पीस आए और अंडरस्टैंडिंग आए। ठीक है। इट टीच अस टू वैल्यू गुड फ्रेंड्स एंड बी अ गुड फ्रेंड आवरसेल्फ। जो ये हमारे को एक अच्छी फ्रेंडशिप के बारे में बताती है और किस तरह से हम भी अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं उस चीज़ों के बारे में बताती है। इट टीच अस टू वैल्यू ऑफ गुड फ्रेंड्स एंड बी अ गुड फ्रेंड आवरसेल्फ। ठीक है। ये हमारे को अच्छी फ्रेंडशिप के बारे में वैल्यू भी बताती है और ये भी बताती है कि हम किस तरह खुद एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। दिस पोएम रिमेन अस दैट ट्रू फ्रेंडशिप इज़ अ गिफ्ट एंड अ ब्लेसिंग इन लाइफ। सो ये पोएम हमारे को बताती है कि एक ट्रू फ्रेंडशिप हमारी लाइफ में गिफ्ट है और ब्लेसिंग है हमारी एक लाइफ में, क्योंकि अच्छे दोस्त सबको ही नहीं मिलते। ठीक है। सो ये हमारे चैप्टर की समरी है, यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो ये पोएम आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।